Students, welcome to the session of class 12th chemistry subject. Today we are going to cover our next topic. This is vapor pressure and Raoult's law. So सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है उसके लिए हम यहाँ पे कंटेनर कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई लिक्विड है। अब वो लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शंस के कारण कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन में होती है टेम्परेचर के, जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल की जिसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएगी, वो मॉलिक्यूल दे विल टेंड टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, अब जिस स्पीड के साथ वो लिक्विड पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम बोल देंगे रेट ऑफ अवेपोरेशन। ठीक है, अब अवेपोरेशन हो रही है। अब अवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ, वेपर्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब इंटरेक्शन के कारण मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने का मतलब वहां पे कंडेंसेशन होगा, वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आएंगे। ठीक है, अब किस स्पीड के साथ वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं बच्चों, उसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम किसका? वेपर्स का सॉल्यूशन के साथ। अब उस टाइम पे जितने भी वेपर्स होंगे वो वेपर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं उस लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर। तो हो गया, डेफिनेशन क्या होगी कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid in equilibrium with it is called the vapor pressure of liquid। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अब कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखिए, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सबसे पहले तो नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास वाटर है और दूसरी साइड पे आपके पास इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, यानी कि अल्कोहल है जो ड्रिंकेबल होती है। तो आप लोगों ने अगर इथाइल अल्कोहल की फ्रेगनेंस आपको पता है, पर दूर से पता चल जाती है कि ये इथाइल अल्कोहल है। तो पर लेकिन पानी अगर अगर आपने इथाइल अल्कोहल, किसी ने भी अल्काइल इथाइल अल्कोहल पिया हुआ है तो उसको उसको उससे पता चल जाता है कि वो इथाइल अल्कोहल पिया हुआ है। लेकिन पानी पिया हुआ है तो ऐसा नहीं पता चलता। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप कंटेनर में पानी रखोगे तो उस पानी का भी हमें नहीं पता चलेगा। अगर आप इथाइल अल्कोहल को पानी कंटेनर में रखोगे तो वो क्या है, उसका पता चल जाता है। इसका मतलब वो एस्केप कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। ओके, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव टू इथाइल अल्कोहल, जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा वेपोरेशन होगी। जितनी ज़्यादा वेपोरेशन होगी उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर रहता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा अवेपोरेशन होती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा अवेपोरेशन होती है। तो ये जो कंसेप्ट है वेपर प्रेशर का, यहाँ तक आप लोगों को वेपर प्रेशर है, उसके वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड है। ठीक है, अब क्योंकि आप चैप्टर कर रहे हो सोल्यूशन, ठीक है, तो सोल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट, यानी कि बाइनरी सोल्यूशन है अगर, तो दो कंपोनेंट रहेंगे जिसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों जब सोल्यूशन की बात होगी तो सोल्यूशन में दो दो कंपोनेंट होने के कारण है। अब क्योंकि हमने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केस अराइज करते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास सल्यूट है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दिया और दोनों के साथ मिक्सचर से आपने बना दिया, क्या बना दिया? सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हमारे पास सल्यूट हम यहाँ पे बी के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए के साथ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं इनके वेपर्स का प्रेशर मान लीजिए पी बी नॉट है। ठीक है, जो कि प्योर स्टेट रहेगी, यानी कि इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। ठीक है, सल्यूट यानी कि बी कंपोनेंट। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों ये वाला है, इसमें जो लिक्विड ए सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर जो है प्योर स्टेट में कितना है? पी ए नॉट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब आपने क्या किया, दोनों को कर दिया मिक्स। मिक्सिंग करने के बाद क्या हुआ, दोनों को आपने ऐसे मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। इसमें अब सल्यूट पार्टिकल्स भी आ गए हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर रहेगा ये क्या होगा, ये
डिपेंड करेगा कि आप इसकी कितनी अमाउंट ले रहे हो और इसकी कितनी अमाउंट ले रहे हो, और उसमें जो वेपर्स बनेंगे सोल्यूशन में, उस वेपर्स में ए की कितनी कॉम्पोजिशन है, बी की कितनी कॉम्पोजिशन है, उसी के ऊपर ही वेपर प्रेशर जो डिपेंड करेगा। इस सभी कंसेप्ट को बच्चों पर्सन था जिसका नाम था रॉल्ट्स, ठीक है, रॉल्ट्स ने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। तो रॉल्ट्स जो है उसने अपने नाम से रख दिया इसका नाम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। तो हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जब सोल्यूशन की बात होगी, इसका मतलब अब कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा। अब टोटल वेपर प्रेशर तो देखिए सिंपल सी बात है, टोटल वेपर प्रेशर तो जो है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली पी ए प्लस पी बी नॉट, मैं पहले यहाँ नॉट लिख देता हूँ, इसके इतना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका पी बी नॉट था, इसका पी ए नॉट है, ठीक है। ओके, दोनों का सम आ जाना टोटल वेपर प्रेशर। लेकिन दोनों किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें उसकी मेन बात है कॉम्पोजिशन कितनी है, क्योंकि कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कंसंट्रेशन यहाँ पे बच्चों हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेते हैं। इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी मान लो और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है एक्स ए मान लो। तो अब यहाँ पे आप ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन जो है वो अगर एक्स ए है, तो बच्चों वो फिर वेपर प्रेशर उसका डिपेंड करेगा कि एक्स ए की कंसंट्रेशन कितनी है इस सोल्यूशन में। ऐसे ही पीबी जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन में, वो डिपेंड करेगा कि एक्स बी की कॉम्पोजिशन कितनी है, ठीक है, क्योंकि दो ही सॉल्वेंट है, आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 के इक्वल रहता है, ठीक है। यही रॉल्ट्स लॉ है, ठीक है, कि वेपर प्रेशर जो है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है इन ए सोल्यूशन उसकी मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट रिलेशन में रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पी ए जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने एक्स ए लिख दिया, और जो पी बी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी लिख दिया। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो पी ए नॉट यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि प्योर कंपोनेंट की का वेपर प्रेशर था, ठीक है, और यहाँ पे पी बी नॉट आ जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स बी, ठीक है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या है, जो टोटल प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल रहता है। तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी, जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ की अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए पहले आपने कैसे लिखना है कि मान लीजिए आपके पास दो मिक्सिबल वोलाटाइल लिक्विड है, दोनों ही वोलाटाइल है। अब मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट और कर देता हूँ, क्योंकि हमने सल्यूट और सॉल्वेंट को यहाँ पे कंसिडर किया है और उससे बना है बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि सल्यूट जो है, सल्यूट आप ध्यान से समझना मेरी बात, सल्यूट यहाँ पे दो कैटेगरी हो सकती है कि ये भी वोलाटाइल है और ये भी वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो एस्केप कर सकता है, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि सल्यूट जैसे कि आपने शुगर ऐड कर दी, शुगर आपको पता है एस्केप नहीं करती, तो वो नॉन वोलाटाइल है। सॉल्वेंट आपके पास वोलाटाइल ही है, ठीक है। तो आप पहले केस ये लोगे कि दोनों ही वोलाटाइल है, दूसरा केस हम लेंगे कि एक सल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट जो है नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। इसका मतलब इसमें सल्यूट जो नॉन वोलाटाइल होने के कारण इसका वेपर प्रेशर तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ ए कंपोनेंट के कारण होगा। यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर जो है दोनों कंपोनेंट यानी कि पी ए प्लस पीबी की दोनों की वजह से होगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो आपके पास दो मिक्सिबल लिक्विड है ए एंड बी, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मिक्सचर का वेपर प्रेशर है वो बच्चों कितना होगा, वो पी टी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन है, हम ऐसा करते हैं, हमें पता है कि एक्स ए एक्स बी जो है 1 के इक्वल होता है इनका सम, तो हम एक्स ए को इन टर्म्स ऑफ एक्स बी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसा करोगे तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस 1 प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी के इक्वल आ जाएगा। अब आप यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से
पी बी नॉट इंटू एक्स बी बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है, एक सिचुएशन करनी है कि यहाँ से एक्स बी कॉमन है। ठीक है, वो आपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, एक्स बी अगर कॉमन है तो ये पी ए को आप ऐसा करो, पी ए नॉट यहाँ पे रहने दो, ये वाली मतलब इसको रीअरेंज करना है, मैं कर देता हूँ अभी। देखिए पी टी को आपने यहाँ रखा, पी ए नॉट इसको आप ऐसा करो इस साइड ले जाओ। ठीक है, इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन है, पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, शायद यहाँ पे जगह कम है। क्या था, पी टी पी ए नॉट इक्वल टू माइनस साइन था, पी क्या था यहाँ पे, पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप ऐसा करो, जो माइनस एक्स बी को बाहर निकाल लो, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट के इक्वल आ गया। और यहाँ से भी माइनस साइन बाहर ले आओ, पी ए नॉट माइनस पी टी। ठीक है, माइनस साइन के साथ माइनस साइन कट दो, तो ये पी ए नॉट माइनस पी टी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ठीक है, इंटू एक्स बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, जहां आप ऐसा करो कि टोटल वेपर प्रेशर, यहाँ पे इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, पी ए नॉट माइनस यहाँ पे आ जाएगा पी ए नॉट नेगेटिव पी बी नॉट इंटू एक्स बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फार्मूला है, जिसमें आप देख पा रहे हो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे पी ए नॉट से कम आ रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट से कम आ रहा है। ओके, तो ये मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ से डिफाइन भी करेंगे कि रॉल्स लॉ क्या हो गया, कि सोल्यूशन जो वोलाटाइल रहेंगे उसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा ईच कंपोनेंट का, ठीक है, इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पी ए का किसके इक्वल आ गया, पी ए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी का किसके इक्वल आ गया, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो रॉल्स लॉ एप्लीकेबल तब है जब लिक्विड जो है दोनों मिसिबल हों। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, मिसिबल हों। ठीक है, और वेपर फेस जो होता है नाउ कंसिस्ट ऑफ वेपर्स ऑफ बोथ लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड विल डिपेंड अपॉन इट्स मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपका रिलेशन आ गया ये वाला। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों कि मान लो आपके पास नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, इसको हम यहाँ पे करते हैं नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सल्यूट का वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, पी बी जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। नॉट चाहे ना भी लिखो, ठीक है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। और सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर रहेगा पी ए नॉट। ठीक है, अब बन गया आपके पास सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में भी जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके कारण होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, और पी बी क्योंकि सल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो ये सिर्फ और सिर्फ पी ए के कारण होगा। और बच्चों पी ए आपको पता है एक्स ए इंटू पी ए नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो पी ए पी टी की जगह हम पी ए भी सीधा लिख सकते हैं, और पी ए नॉट क्योंकि आप सल्यूट ऐड तो कर रहे हो ना, बी कंपोनेंट वहां पे है तो सही, तो आप एक्स ए को एक्स बी की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, जहां फिर इसको दूसरी साइड ले जाओ, आप रीअरेंज ही करोगे, तो मैं रीअरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बनेगा पी ए नॉट इंटू एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको हम बोल देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया आप देख पा रहे हो, जो पी ए का पी ए माइनस हो रहा है, ठीक है, पी ए नॉट से, इसका मतलब पी ए नॉट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, पी ए से। ठीक है, कितना ज्यादा है, पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, इतना ज्यादा है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करने से क्या करता है, अगर आप ऐड करते हो तो वो डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो डिक्रीज करता है। हमारा रिलेशन क्या आया, एक मिनट, यहाँ पे रिलेशन हमारा आया पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, इसका नाम होता है
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बच्चों अगर आप इसको डिवाइड कर दो पी ए नॉट के साथ, अब क्योंकि यहाँ पे पी ए नॉट के साथ कंपेयर हो रहा है कि कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये था बच्चों रॉल्स लॉ। उसके बाद नॉन वोलेटाइल की आप डिफाइन करना है, डिफाइन अब मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्वेंट सल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रॉल्स लॉ। बाकी इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये ग्राफ है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू।